This is Pragya and welcome to my channel Smart Studies with Pragya. Today we will continue solving NCERT questions. First, let us begin solving this fifth question, which is find the difference between the greatest and the smallest number. So what we have to do is find the difference between the two numbers. Those two numbers are the greatest number and the smallest number using the digits 6, 2, 7, 4, 3 each only once. तो हमें किसी भी दो नंबर का डिफरेंस निकालना है. वो दो नंबर क्या है? ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर किन डिजिट्स का यूज़ करते हुए 6, 2, 7, 4, 3 सबको एक ही बार यूज़ कर सकते हैं. सो इनकी मिनिमम यूज़ करने की जो है वो हम उन्हें एक ही बार यूज़ कर सकते हैं. तो लेट अस सी व्हाट वुड बी द सॉल्यूशन. तो ग्रेटेस्ट नंबर, सो फर्स्ट ऑफ ऑल 6, 2, 7, 4, 3 इन सबको एक एक बार यूज़ करके ग्रेटेस्ट नंबर क्या बन सकता है? हमें इन सभी डिजिट्स को यूज़ करना है. ओके, सो ये आएगा फर्स्ट. हम कैसे करेंगे इन सबको? वी विल डू इट इन डिसेंडिंग ऑर्डर, राइट? 7, 6, 4, 3, 2. अब स्मॉलेस्ट नंबर, तो स्मॉलेस्ट नंबर के लिए असेंडिंग ऑर्डर में. सो वी हैव हियर 2, 3, 4, 6, 7. Ascending order is just opposite of descending order. So this ascending order, हमने ये ascending order कैसे हमें ये ascending order कैसे मिला? तो हमने क्या किया, इन सबको उल्टा कर दिया. 2 इधर आ गया, 3 इधर आ गया, 4 इधर आ गया, 6 इधर आ गया, 7 आ गया. सब अपनी अपनी जगह सब लोग चेंज कर ली, सबने अपनी पोजीशंस शिफ्ट कर ली. तो हम क्या करेंगे, अब इन दोनों नंबर्स का डिफरेंस ढूंढेंगे. ओके, तो डिफरेंस कैसे ढूंढते हैं? 2 - 7 इट इज़ नॉट पॉसिबल. तो हम कैरी लेंगे. यहाँ पे 2 के पास अब 12 बचा, क्योंकि 2 ने 3 से कैरी लिया है. 3 के पास 2 है. नाउ 12 - 7 क्या होता है? 5, राइट? चलो, अब 2 - 6 भी पॉसिबल नहीं है, तो 2 भी इससे कैरी लेता है. 2 के पास भी 12 है, 4 के पास अब 3 है. 12 - 6 6 होता है. 3 अब 3 - 4 इज़ ऑल्सो नॉट पॉसिबल. तो 3 फिर से यहाँ पे 13 बन जाएगा एंड 6 यहाँ पे 5 बन जाएगा. सो 13 - 4 = 9. ना 5 - 3 कितना होता है? ऑफ कोर्स 2. 7 - 2 5. आवर आंसर इज 52,965. तो चलो अब हमें वेरीफाई करना है कि ये हमारा आंसर जो है वो करेक्ट है कि नहीं. सो लेट अस verify. How do we do verification of addition and subtraction? So we know that this number minus this number equals this number, the product. Okay, so हमें अगर वेरीफाई करना है तो हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट और हमारा जो मल्टीप्लिकेंट है इन दोनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेंट करें. इन दोनों नंबर्स को क्या करेंगे, जो हमारा डिफरेंस है और जो हमारा नंबर है सेकंड नंबर, उन दोनों को ऐड कर देंगे. सो 5, 2, 9, 6, 5 प्लस 2, 3, 4, 6, 7 प्लस. नाउ वी विल ऐड देम. सो 5, 7, 12. सो 2, 1 here, 3, 1 here, 34, 1 here, 6 here, 7. So get 7, 7, 6, 6, 4, 4, 3, 3 and 2, 2. So hence if we verified, our answer is correct. So our answer is, तो अगर हम इसे वर्ड्स के फॉर्म में कन्वर्ट करें, so we write as therefore the difference is वेट अ मिनट, मैं थोड़ा सा डार्क कर लेती हूँ इसे. सो देयरफॉर फिर से लिखते रुको. देयरफॉर the difference
इज, सो हमारा आंसर क्या आया था? आवर आंसर वाज सो व्हाट, हमने क्या किया, हमने इस नंबर को 52,965 के जहाँ पे सेपरेट करने के लिए, ग्रुप्स और पीरियड्स को सेपरेट करने के लिए जहाँ पे कॉमास लगता है वहाँ पे हमने कॉमा लगाया हुआ है. सो आवर आंसर इज, देयरफॉर द डिफरेंस इज 52,965. नाउ लेट अस बिगिन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6, which is, our next question is this one, number 6. A machine on an average manufactures 2,825 screws a day. How many screws did it produce in the month of January? Means कि एक मशीन है जो एवरेज में कितने स्क्रूज मैन्युफैक्चर करता है? 2,825 स्क्रूज. एक दिन में इतने स्क्रूज, मीन्स एक दिन में 2,825 स्क्रूज. अब उसने कितने स्क्रूज प्रोड्यूस किए इन द मंथ ऑफ जनवरी? जनवरी में उसने कितने स्क्रूज बनाए? सो यहाँ पे हम क्वेश्चन मार्क डालेंगे, कितने स्क्रूज बनाए. सो अगर वो एक दिन में, इफ वन डे equals 2,825 screws, तो हमें आखिर निकालना कितने दिनों का है? हमें बोला है कि मंथ ऑफ जनवरी. इसने हमें हिंट दिया है छोटा सा, मंथ ऑफ जनवरी में कितने दिन होते हैं? सो मंथ ऑफ जनवरी हैज़ 31 डेज. कैसे? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, लाइक दिस. सो इट कम्स हियर, दिस वन इज 31. सो 31 डेज होता है जनवरी में, तो हम लिखेंगे 31 डेज इक्वल व्हाट? तो हमें पता है कि एक दिन का 2,825 है, तो 31 का क्या हो जाएगा? सो 31 का हो जाएगा, इट वुड बी वन डे इक्वल्स 2,825 स्क्रूज, देन 31 डेज इक्वल्स 2,825 इंटू 31. सो अब हम इन्हें मल्टीप्लाई करना है, दैट 2,825 स्क्रूज इंटू 31 डे. दोनों को मल्टीप्लाई करना है. हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के दो तरीके हैं. पहला तरीका क्या है? ट्रेडिशनल मेथड. तो देखते हैं ट्रेडिशनल मीन्स हम नॉर्मली कैसे इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं. सो 2,825 इंटू 31 हम इन्हें ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं, राइट? 25 तो 1 5 ज़ा 5, 1 2 ज़ा 2, 1 8 ज़ा 8, 1 2 ज़ा 2. अब यहाँ पे हम क्रॉस लगाते हैं या वी कैन से 0 लगाते हैं. 3 5 ज़ा 15, 5 हियर एंड 1 कैरी. 3 2 ज़ा 6, 6 प्लस 1 कैरी 7. 3 8 ज़ा 24, सो 4 and 2 कैरी. 3 2 ज़ा 6, 6 प्लस 2 8 कैरी. 6 plus 2 carry 8. Now we will add all of them. We get here 1 7 8. Now ये तो हो गई हम ट्रेडिशनली कैसे करते हैं. बट व्हाट अबाउट में जो ट्रिक है, मीन्स सिंपल ट्रिक है, उससे हम आसानी से सॉल्व कर लेंगे. ना वो सिंपल ट्रिक क्या है, चलिए देखते हैं. इस सिंपल ट्रिक को समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा किसे? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन. ये क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन. ओके, तो मल्टीप्लिकेशन की डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ये तो हमने इसी चैप्टर में पढ़ा था, राइट? तो प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर मान लो कि यहाँ पे लिखा है 28 एंड यहाँ पे ब्रैकेट में 2 + 3 लिखा हुआ है, जस्ट अज्यूम दैट. ओके, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हमें पता है कि 28 यहाँ पे ब्रैकेट के बीच में मल्टीप्लाई का साइन एक हिडन है, मल्टीप्लाई का साइन. सो हम क्या करेंगे,
डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के हिसाब से 28 को पहले 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज 56, एंड देन यहाँ पे प्लस का साइन है, सो यहाँ पे भी प्लस का साइन लगाएंगे। अब यहाँ पे 28 है, सो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो 28 इंटू 3 कितना होता है, 3 8 जा 24, 4 2, सो 2 जा 6, 74, राइट, 84, ओके। तो इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे, सो ऐड देम लाइक 56 84 इक्वल्स व्हाट, 0 1 5 प्लस 8 इक्वल्स 13 एंड वी गेट 1, सो 140 यहाँ पे आ गया। तो हमारा आंसर यहाँ पे निकल के आया 140। अब अगर हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का ना इस्तेमाल करें, ट्रेडिशनल मेथड पे इस्तेमाल करें, सो क्या होगा, 28 इंटू ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, 2 + 3 5, अब इसे सॉल्व कर लेंगे, 5 8 जा 40, 0 4, 5 2 जा 10, 140, ये भी आंसर 140 निकला, ये भी आंसर 140 निकला। नाउ जब हम छोटे नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो कन्वीनियंट कौन सा होता है, अगर हम छोटे नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो कन्वीनियंट हमारा ट्रेडिशनल मेथड होता है, बट अगर हम बड़े नंबर्स को, मोर देन 1 डिजिट नंबर्स को यूज़ करें, मोर देन 1 डिजिट नंबर को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें, तो क्या होता है कि हमें कोई सिंपल ट्रिक चाहिए होती है सॉल्व करने के लिए, क्योंकि अगर हम ट्रेडिशनल मेथड के हिसाब से करें तो बहुत लंबा हो जाएगा मेथड। सो वी यूज़ दिस डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। नाउ अब हम इसी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन से हमारा जो इक्वेशन है, हमारा जो एक्सप्रेशन है, उसे सॉल्व करते हैं। सो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे हमने देख लिया है। सो ये है हमारी सिंपल ट्रिक, सिंपल ट्रिक। तो चलिए हमारी सिंपल ट्रिक क्या है। अब हमें पता है कि यहाँ पे 31 डेज है, बट 31 डेज को अगर हम स्प्लिट करेंगे तो हम इसे बहुत तरीक़ों से स्प्लिट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल 28 + 3, 27 + 4, 26 + 5, बहुत तरीके हैं, बट द मोस्ट कन्वीनियंट क्या है, वो है 30 + 1, क्योंकि हमें 30 की टेबल भी आसानी से पता चल जाएगी और 1 की टेबल भी तो हमें तो पहले से ही आती है। बट इन सब की जो है ये तो इससे भी हार्ड हो जाएंगे, क्योंकि हमें तो इन दोनों की टेबल निकालनी पड़ेगी। तो हमें कोई आसान सा सम ढूंढना है जो हम यूज़ कर सकते हैं। सो सबसे आसान सम यही है हमारा 30 + 1। तो अब हम 30 + 1 लेके चलते हैं। तो क्या बनता है हमारा, ये हो जाएगा 2825 इंटू 30 + 1। ना ध्यान रहे यहाँ पे ब्रैकेट लगा दें ताकि आसान हो जाए, और अगर हम चाहें तो मल्टीप्लिकेशन का साइन भी हटा दें तो भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ब्रैकेट और कोई नंबर बाहर होता है तो वो हमेशा मल्टीप्लाई हो जाते हैं। सो अब हम क्या करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे। सो सबसे पहले हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे। सो इसको क्या निकल के पड़ेगा, 2825 इंटू 30 प्लस 2825 इंटू 1। इतनी सिंपल सी ट्रिक थी। तो चलिए देखते हैं क्या आंसर आएगा। 2825 इंटू 30 क्या होता है, लास्ट में 0, 3 5 ज़ा, और ध्यान रहे अगर कहीं पे भी 0 हो तो सबसे पहले 0 को इग्नोर कर दो। सो इग्नोर द 0 और फिर सॉल्व करो। 3 5 ज़ा 15, 5 1, 3 2 ज़ा 6 7, 3 8 ज़ा 24, 4 2, 3 2 ज़ा 6 7 8। सो ये आ गया। अब जिस 0 को हमने इग्नोर किया था, जितने ज़ीरोज़ को हमने इग्नोर किया था उसको आंसर के लास्ट में लिख दो। सो ये हमारा आंसर बन गया 84,750। अब ये आंसर तो डायरेक्ट नहीं है, क्योंकि हमें और ऐड करना है। क्या ऐड करना है, 2825 इंटू 1। अब ये कितना होता है, ये होता है 2825। सो प्लस 2825। लेट अस ऐड देम। 5 7 5 1 7 8। हमारा आंसर सेम आया। ट्रेडिशनल मेथड में भी यही आंसर आया था 87,575। हमारी सिंपल ट्रिक में भी यही आंसर आई है 87,575। सो हमें पता चला कि जो हमारी ट्रिक है वो मीन्स अच्छे से काम करती है, एंड दिस सिंपल ट्रिक विल रियली हेल्प यू। इसी तरीके से
हमने अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया है। बाय बाय, सब्सक्राइब माय चैनल, हिट दैट बेल आइकन एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।